देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कप्पे सिंह एंटरप्राइजेस प्रेमनगर। आसान किस्तें, भारी छूट, सबसे कम रेट का वादा, आपसे हमारा ये है वादा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सेविका, मिनी कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने भेंट की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन के विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेखा नेगी व अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून में ही यथावत रहने के लिए निवेदन किया। साथ ही साथ ग्वालदम, नंदकेसरी, धराली, देवाल, मुंदोली वाण मोटर मार्ग के रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग को ही कराए जाने का अनुरोध भी किया। सीएम धामी ने अवगत कराया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच लंबे समय से देहरादून में बिना किसी व्यवधान के संचालित हो रही है। प्रदेश की सीमाएं चीन व नेपाल से लगने तथा यहां सेना व सुरक्षा बलों के अनेक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होने के कारण देहरादून का सामरिक महत्व अत्यंत अधिक है। उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच देहरादून से ही यथावत संचालित रहे, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत विषयों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत दर्शन शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम 2025 में देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इन भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किए होंगे। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को उनके विद्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी और बताया कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण अब राज्य स्तर पर भी शुरू किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि देवप्रयाग विधानसभा से विधायक विनोद कंडारी ने 8 वर्ष पूर्व इस पहल की शुरुआत की थी। जनपद के 17 परीक्षा केंद्रों पर UKSSC द्वारा सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 सहायक विकास अधिकारी सहकारी के पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। उक्त परीक्षा को सकुशल रूप से संपन्न कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों पर सभी परीक्षा केंद्रों में समुचित संख्या में पुलिस बल को नियुक्त किया गया। पुलिस द्वारा परीक्षा देने आए सभी अभ्यर्थियों की प्रॉपर चेकिंग के उपरांत ही उन्हें अंदर जाने देने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के माध्यम से भी हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान SSP देहरादून द्वारा परीक्षाओं को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए ड्यूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। SSP देहरादून द्वारा सभी थानाध्यक्षों को साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दून पुलिस द्वारा साइबर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा दून प्रेसिडेंसी स्कूल में एनुअल डे के अवसर पर साइबर क्राइम के संबंध में जागरूकता पाठशाला का आयोजन किया गया। स्कूल के इस कार्यक्रम में उपस्थित लगभग 1000 विद्यार्थियों, अध्यापक, आमजन को बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आइए सीधा चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और सुनते हैं क्या कहा थानाध्यक्ष प्रेमनगर ने और किस प्रकार बच्चों को जागरूक किया। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। आपने किसी को पिन नहीं बताया, ना OTP बताया, कुछ नहीं बताया। सिंपल सा फंडा है कि आपके मोबाइल में एक लिंक आएगा ब्लू रंग का, उसमें कोई ऐसा मैसेज आएगा कि आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, वो अट्रैक्टिव, तो आप उसे क्लिक करेंगे, आपका पूरा मोबाइल हैक हो जाएगा और आपके उसमें जितने भी डाटा होगा सारा चोरी हो जाएगी। आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी वीडियोस, फोटो सारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नया गांव विजयपुर हाथी बड़कड़ा के सामूहिक भवन में 619.66 लाख की लागत से निर्मित होने वाले ट्यूबवेल एवं ओवरहेड टैंक पेयजल योजना का विधिवत शिलान्यास किया। क्षेत्रवासियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया और इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए आभार भी जताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। हमारी सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका समय पर लोकार्पण भी सुनिश्चित करती है। मंत्री जोशी ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ
काम करते हुए जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार की भावना के रूप कार्य कर रही है। आइए सीधा चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और देखते हैं जनता को संबोधित करते हुए गणेश जोशी ने इस कार्यक्रम में क्या कहा। आज नए गांव में लगभग 6 करोड़ से अधिक की धनराशि की पेयजल योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया गया, क्योंकि क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या थी। जो गलोबी से पानी आ रहा था उसमें लाइमस्टोन ज़्यादा होने के कारण कारबार नहीं करती थी। यहाँ के लोगों की मांग थी। एक ट्यूबवेल 2 वर्ष पूर्व मैंने यहाँ पर लगाया था और आज इस ट्यूबवेल के लगने से और टैंक के बनने के बाद इस क्षेत्र की 5000 से अधिक की आबादी को उसका फायदा मिलेगा और आने वाले 15-20 साल तक यहाँ की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। इसके लिए मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि कई बार सर्वे करने के बाद, क्योंकि इस जोन में पानी की बहुत समस्या है, तो लगातार अथक प्रयास करने के बाद यहाँ पर पानी मिला। 600 LPM पानी यहाँ पर मिलेगा और जिससे यहाँ की समस्या का समाधान